Good morning, class. Yesterday we were discussing about the nucleophilic substitution reactions of haloalkanes. इसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, जिसमें हमारा साइनो ग्रुप जो है वो आपका हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा था आपका हेलोएल्केन्स में प्रेजेंट। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, हम लोग अपने गिवन हेलोएल्केन को ट्रीट कर रहे थे विद केसीएन। केसीएन में मैंने बताया था कि पोटेशियम और जो आपका कार्बन होता है इसके बीच में एनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पोटेशियम इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल वाइल कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रांगली प्रीडोमिनेटली आपका आयनिक होता है आपका, ठीक है। और आपका क्योंकि आपका जो हेलोएल्केन होता है उसमें भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड आपका पोलर होता है, हेलोजन बीइंग वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, आर ग्रुप में प्रेजेंट कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है आर पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है वो आपके आर के ऊपर अटैक करेगा, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा यहाँ पे आर ग्रुप में उसके ऊपर अटैक करेगा और आपको मिलेगा RCN प्लस KX, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो ये देखिए एग्जाम्पल में लेते हैं हम CH3Cl प्लस एग्जाम्पल है हमारे प्लस KCN। KCN में हमारा जो CN है, जो C है कार्बन, मैंने आपको बताया था पोटेशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड आयनिक है। आयनिक है तो मतलब कार्बन नेगेटिवली चार्ज होगा, पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक किसके साइड से होगा, अटैक यहाँ पर होगा कार्बन के साइड से। ये हमारा हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन में आपका क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, कार्बन इन टर्न पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। अटैक कार्बन की तरफ से होगा यहाँ पे, तो आपको मिलेगा CH3Cn प्लस KCl। अब आप बोलेंगे मैम बोल क्या रही है, अटैक कार्बन की तरफ से होगा या नाइट्रोजन की तरफ से होगा, ये कार्बन की तरफ से क्यों होगा, क्या है कैसे है, ये सुन लीजिए बेटा। जो आपका साइनाइड ग्रुप होता है, साइनो ग्रुप होता है, जो आपका साइनाइड आयन होता है जो आपका, ये आपका एम्बिडेंट आयन है। एम्बिडेंट आयन का मतलब है आपका कि ये कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। जब ये कार्बन की तरफ से अटैक करता है तो ये साइनाइड्स की फॉर्मेशन करता है, और जब ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करता है तो ये आइसोसाइनाइड्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये दो फॉर्म्स में आपका एग्जिस्ट करता है। तो एक फॉर्म तो इसका ये है आपका, ठीक है, और दूसरा फॉर्म है इसका ये आ गया आपका फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया आपका सेकेंड फॉर्म, ठीक है। नाउ अगर आप हेलोएल्केन्स को AgCN से ट्रीट करेंगे तो देखिए क्या होगा। नेक्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। और NC ग्रुप, यहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। अगर हम लोग अपने गिवन हेलोएल्केन को ट्रीट करें AgCN के साथ तो क्या मिलेगा हमें क्या मिलेगा इधर आपका बेटा। देखिए यहां पर क्या होता है, सिल्वर और कार्बन, सिल्वर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से सिल्वर और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पोटेशियम और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड, ये आपका जो पोटेशियम है ये स्ट्रांगली मेटालिक है, जबकि कार्बन जो है इसके कंपैरिजन में नॉन मेटालिक है, ये इसको इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बॉन्ड आयनिक हो गया है। यहाँ पर आपका सिल्वर और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से बॉन्ड हमारा प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट हो जाता है। अब ये कोवेलेंट हो गया, यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड आपका पोलर है, ये आपका हेलोजन कैरीज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपका जो कार्बन होगा इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, ठीक है। साइनो ग्रुप जो होता है, CN ग्रुप जो है आपका, CN आयन जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, उसकी दो डोनर साइड्स होती हैं। अभी आपको बताया था कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। कार्बन ने तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, बचे क्या, बचे लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर अटैक होगा वो अटैक होगा किस साइड से, फ्रॉम द लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के लोन पेयर्स तो चले गए, जब नाइट्रोजन के लोन पेयर्स यहाँ से कार्बन के पास चले गए तो नाइट्रोजन कैसा चार्ज कैरी कर लेगा,
पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा, ठीक है। साथ में ये कार्बन लगा रहेगा इसके साथ। ये कार्बन के साथ जब आपका बॉन्ड इधर से स्ट्रांग बनेगा तो फाइनली आपका ये बॉन्ड आपका टूट जाता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड आपका ब्रेक कर देगा, ठीक है। सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका, ठीक है, लास्ट में। तो आपका ये बनेगा प्लस आपको मिलेगा AgX, ठीक है। तो बेटा यहां पे याद रखना, सिंस नोट में लिख लीजिएगा इसे। नोट में फर्स्ट पॉइंट रहेगा सिंस इन KCN बॉन्ड इसको इस तरीके से मेंशन कर लेते हैं, KCN बॉन्ड is predominantly ionic, hence attack occurs from carbon side and forms alkyl cyanide, ठीक है। तो इन KCN बॉन्ड इज प्रीडोमिनेटली आयनिक, हेंस अटैक अकर्स फ्रॉम कार्बन साइड। जब ये बॉन्ड टूटता है, KCN जब आपका टूटेगा तो आपको मिलेगा K पॉजिटिव प्लस CN मिक्स कार्बन के ऊपर नेगेटिव, और अटैक किसकी तरफ से होगा? कार्बन की तरफ से होगा। सेकेंड में लिखना, सिंस इन AgCN bond is predominantly कोवेलेंट। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो याद रखिएगा कि वाई KCN forms cyanides while AgCN, why alkyl halides when react with KCN they form cyanides while with AgCN they results in the formation of isocyanide। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। predominantly covalent since in AgCN bond is predominantly covalent, hence attack occurs from lone pairs of nitrogen and forms isocyanides। याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए, जो साइनाइड्स की प्रिपरेशन थी हमारे ऊपर, दिस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? जो हमारे अल्काइल साइनाइड्स होते हैं, RCN, आपने RX को ट्रीट किया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसको याद रखना, आगे के चैप्टर्स में बहुत काम आने वाली है। RX प्लस KCN, कैसा KCN होता है? ये अल्कोहलिक होता है। अगर अल्कोहलिक ना भी मेंशन रहे, देखिए मैंने ऊपर अल्कोहलिक मेंशन नहीं किया है, ना भी मेंशन रहे तो भी आप X को CN से सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा आपको RCN प्लस KX, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो RCN है, ये बहुत आपका इनका हमारा बोलते हैं बहुत कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं अलग अलग ग्रुप्स को बनाने के लिए। RCN, इसके जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में हम इसको किससे ट्रीट करते हैं? हम इसको ट्रीट करते हैं कॉन्क HCl के साथ ट्रीट करते हैं, और एल्कलाइन H2O2 के साथ ट्रीट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है? अच्छा, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ट्रीट किससे करेंगे? हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, H2O वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो कॉन्क HCl यूज कर सकते हैं, या तो एल्कलाइन H2O2 यूज कर सकते हैं। मिलेगा क्या प्रोडक्ट में हमें? RCONH2,
प्रोडक्ट्स याद रखना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड्स मिलते हैं हमें, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या करेंगे, अगेन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl में अगेन वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे RCOOH प्लस NH3। ये चीज याद रखना, ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आती है आप लोगों के एग्जाम्स में, इस तरीके से दी जाती है। RC जैसे सपोज दे दिया CH3CN और यहाँ पे दे दिया आपको H3O पॉजिटिव, साइनाइड्स का कंप्लीट, बेटा अगर ये चीज कहलाती है आपकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो अगर आपको डाइल्यूट या पार्शियल मेंशन नहीं है, H2O प्लस एसिड, एसिड में होते हैं H पॉजिटिव आयन, तो वो आपका H3O पॉजिटिव दिया जाएगा, ठीक है। H2O प्लस H पॉजिटिव क्या बन जाता है आपका H3O पॉजिटिव, मतलब आपका मीडियम में एसिड है आपका, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो कहीं मेंशन ही नहीं, या तो ये दिया जाएगा और HCl सिंपली दे दिया गया, HCl प्लस H2O दे दिया गया सिंपली। अब HCl आपका कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट मेंशन नहीं किया गया तो आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही करानी है, चाहे H3O पॉजिटिव दिया रहे, चाहे आपका HCl प्लस H2O दिया रहे, आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करानी है और प्रोडक्ट में आपको एसिड बना देना है। तो जितने कार्बन का कंपाउंड है उतने कार्बन का एसिड मिल जाएगा आपको, CH3COOH प्लस NH3 आपका प्रोडक्ट में निकल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये रिएक्शन आपके बेटा कार्बन की चेन को बढ़ाने के लिए यूज होती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो हमारा रिएक्टेंट होता है उससे एक ज्यादा कार्बन हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इसका अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन के लिए मैंने लास्ट ईयर आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बताया था, LiAlH4 दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, और दे सकते हैं Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। अगर Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल दे रहे हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि जो आपके अल्कोहल्स होते हैं दे आर ऑल्सो एसिडिक, दे रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो आपका सोडियम एथॉक्साइड साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगी, ठीक है, रिएक्शन में। अब दोनों ही केसेस में आपका निकलती है हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। तो नेसेंट हाइड्रोजन को हम इस तरीके से लिख देते हैं, रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन में, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन मेंशन करते हैं, रिडक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा एडिशन हो जाएगा, बेटा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है C और N के बीच में, ठीक है। तो इस पे एडिशन होता जाएगा आपका, तो आपको प्रोडक्ट में मिलता है RCH2NH2 अमीन्स मिल रहे हैं। किस टाइप के अमीन्स मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे 1 डिग्री अमीन्स मिल रहे हैं, 1 डिग्री अमीन्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो NH2 जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन फर्दर से फेक कार्बन से लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन्स मिल रहे हैं आपको, अमाइड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, साइनाइड से आप 3 तरीके के प्रोडक्ट्स, 3 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। कौन कौन से, अमीन्स बना सकते हैं, अमाइड्स बना सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। अच्छा, NH2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन पहले करने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे C2H5Br आपको दिया गया है प्लस AgCN दिया गया है आपको, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको C2H5Br ही दिया गया है और आपको KCN दिया गया है, तो इन दोनों केसेस में क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको बताइए बेटा। देख लीजिए, KCN में क्योंकि K और C के बीच का बॉन्ड आयनिक है तो आपका कार्बन के साइड से अटैक होगा, तो यहां मिलेगा C2H5CN प्लस KBr। और AgCN में क्या है, क्योंकि ये बॉन्ड कोवेलेंट है तो अटैक आपका नाइट्रोजन की साइड से हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये नेगेटिव है, इधर कार्बन आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इधर ये नेगेटिव है, कार्बन आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको C2H5NC प्लस AgBr, ठीक है। द नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप या NH2